दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। गाइस आज का वीडियो फिर इंटरव्यू क्वेश्चन पे है, हमारा पार्ट 5 लेके आया हूं मैं। आज भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो फ्रेशर्स हैं या जो स्टूडेंट हैं या जो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये, और जहां पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा वो है, विच टाइप ऑफ मैसनरी वर्क इज बेस्ट फॉर कैरिंग हैवी लोड। मतलब अगर कोई मैसनरी वर्क कर रहे हैं, हम कोई घर बना रहे हैं और ज्यादा स्टोरी की बिल्डिंग है, तो कौन सा मैसनरी वर्क अच्छा होगा जो अच्छे से लोड बेयर कर पाएगा। तो इसका आंसर जो है वो है इंग्लिश बॉन्ड जो रहती है मैसनरी में, इंग्लिश बॉन्ड वो बेस्ट है, क्योंकि वो ऐसी बॉन्ड है जो सबसे ज्यादा लोड कैरी कर सकती है। तो इसे मतलब बॉन्ड होती कैसी, मैं दिखाता हूँ आपको। ब्रिक वर्क इसमें होता कैसा है, आप अपने मिस्त्री को कह सकते हो या जैसे भी। ये ब्रिक आ गई एक, ये दूसरी ब्रिक आ गई, ये तीसरी ब्रिक आ गई, ये चौथी ब्रिक। आपने देखा भी होगा, नॉर्मल है, लेकिन इसको आप जब आपको आंसर देना होगा तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो जो एक क्लियर ये आगे ब्रिक की, दूसरी ब्रिक कैसे आएगी, जो नॉर्मली घरों में की जाती है उसे हम इंग्लिश बॉन्ड ही कहते हैं। मतलब ये आ गई, मतलब एक ऐसे लगेगी और दूसरी फिर उसके ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आंसर। जो हम जो सबसे ज्यादा कैरी लोड कर सकती है वो कौन सी है, इंग्लिश बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, टेल अस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब ओपीसी की बेरिंग का मतलब स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो उसका आंसर है हमारा 3 दिन में उसकी होती है 16 मेगा पास्कल। कितनी स्ट्रेंथ होती है, 16 मेगा पास्कल 3 दिन में। मतलब अगर 33 ग्रेड है, ये 33 ग्रेड का बताया, 33, 43 और 53, ये ग्रेड होते हैं हमारे सीमेंट के ज्यादा। तो जो मतलब क्या होता है, 3 दिन में जो भी सीमेंट होगा वो अपनी 50% स्ट्रेंथ गेन कर चुका होता है। तो कितनी होती है 3 दिन में, 33 की 16 और 22 की उसकी 7 दिन में 22 और 28 दिन में 33। मतलब ये आ गए 33 ग्रेड की। ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो ओपीसी 33 है उसकी 3 दिन में कितनी स्ट्रेंथ आती है, ये हो गया उसका 16, 22, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कवर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है एफकॉन में कि जो ग्रेड कंक्रीट कवर हम यूज करते हैं, एक तो हमारे पीवीसी के भी आते हैं, यूपीवीसी के भी काफी ज्यादा कवर आते हैं कंपनीज के। तो लेकिन जो कंक्रीट कवर हम यूज करते हैं रिइंफोर्समेंट को मतलब बचाने के लिए, कवर रहता है जो कंक्रीट में, जैसे आपको सबको पता होगा जिन्होंने काम किया हुआ है, जो कंक्रीट कवर रहेगा उसका मिनिमम ग्रेड कौन सा यूज करना है हमको, M30। जो हमें आईएस कोड करते हैं M30 ग्रेड हमें यूज करना होता है, और जिसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए 28 दिन की M35, वो ग्रेड हमें यूज करना होता है। और ऐसे थंब रूल जो लेते हैं नॉर्मल, हम क्या करते हैं, जो भी ग्रेड वहां यूज हो रहा है, अगर M20 ग्रेड यूज हो रहा है उधर कंस्ट्रक्शन में, जो हमारा कवर प्लॉट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए कितना, M30, मतलब एक ग्रेड ज्यादा कंक्रीट कवर आपने यूज करना है। M30 होगा तो 40, M10 होगा तो 15 का आपको कवर ब्लॉक वहां यूज करना है। और मिनिमम ग्रेड कौन सा यूज करना है हमको, M30 ही ग्रेड हमें यूज करना होता है कवर ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट इज यूज्ड। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि जो हम नॉर्मल कौन सा ग्रेड यूज करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में। देखो जो आईएस कोड कहता है, IS 456/2000, वो कहता है M80, मतलब जो उसने कहा है M80 ग्रेड है जो हम नॉर्मल, जो मैक्सिमम ग्रेड उसने आईएस कोड ने कहा है। लेकिन हम नॉर्मली जो यूज किया गया कंस्ट्रक्शन में अभी इंडिया में यूज किया जाता है मैक्सिमम, वो M60 ग्रेड यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक नई मतलब जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें क्या है, आरपीसी एक नया कंक्रीट है, मतलब जिसकी मैं इधर बात करूं हाईएस्ट ग्रेड की। तो हाईएस्ट ग्रेड के बारे में आपको बताता हूं, आरपीसी। आरपीसी हो गया रिएक्टिव पाउडर कंक्रीट। इसमें क्या है, जो इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है, दो 200 मेगा पास्कल, मतलब 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कितनी हो गई। और हाईएस्ट इसकी कितनी चली जाती है, 800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मतलब हमारा ग्रेड कितना था, मतलब उसकी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ चली जाती है, देख सकते हो आप। और जो चाइना ने बोलते हैं, अभी चाइना का लास्ट जो अपडेट आए थे हमने देखे, मैंने पढ़ा है जो उसका ब्लॉग, तो वो कहता है कि हमने जो ब्रिज बनाया अभी, मतलब चाइना में कोई ब्रिज कंस्ट्रक्शन हुआ वाटर के ऊपर, वो बोलते हैं हमने M500 ग्रेड उसमें यूज किया है। मतलब
मैक्सिमम कहीं भी बहुत ज्यादा ग्रेड बन चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर बोला जाए आईएस कोड जो कहता है M80 है, और नॉर्मल हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं M60, M100 के अबव भी यूज किया जा रहा है आजकल। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर यूज फॉर क्योरिंग, मतलब कंस्ट्रक्शन में जो वाटर हम यूज करते हैं उसकी पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब कितनी होनी चाहिए। तो उसका आंसर है, उसकी पीएच वैल्यू होनी चाहिए 6, मतलब 6 पीएच वैल्यू होनी चाहिए 6, जो भी हम वाटर यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन या क्यूरिंग के लिए, और वो फ्री होना चाहिए क्लोराइड से। क्लोराइड से फ्री क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्लोराइड एक ऐसी चीज है जो आपका स्टील होगा ना कंक्रीट में, वो कहीं से पोर्स होंगे या जो भी होगा वो अंदर घुस जाएगा और क्रोड कर देगा, जो भी स्टील होगा उसको डिट्रॉयड करके खत्म कर देता है क्लोराइड। ये दो चीजें आपको देखनी है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि पीएच वैल्यू कितना, रिलायंस में पूछा गया और एफकॉन में भी कि पीएच वैल्यू वाटर की कितनी होनी चाहिए जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं या क्यूरिंग के लिए, वो होनी चाहिए 6, और क्लोराइड फ्री होनी चाहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की वो कितनी होती है, जो अच्छी ब्रिक रहेगी उसकी होती है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए जब भी आप ब्रिक साइड पे यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने जेसीबी वगैरह देखी होगी काम करती हुई, उस पर लिखा होता है जेसीबी 3DX ये, लेकिन जेसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेसीबी, मतलब हम उसे जेसीबी क्यों बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जेसीबी की फुल फॉर्म होती है जोसेफ, ये हमेशा याद रखना, ऐसे भी आपको नॉर्मल पूछ भी सकता है कोई, क्रिल वेमफोर्ड, ये उसका नाम था जिसने डिजाइन की थी। तो दो आदमी थे, उनका ये है जोसेफ क्रिल वेमफोर्ड, ये हो गई जेसीबी की फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ ऑटो लेवल, मतलब जो ऑटो लेवल रहता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, जहां डंपी लेवल, दोनों में फर्क है लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं वो। तो लीस्ट काउंट क्या डिपेंड है स्टाफ पे, तो 5 mm इसका आंसर है। तो मतलब लीस्ट काउंट कितना क्या हुआ डंपी लेवल या ऑटो लेवल का, 5 mm, उसका 5 mm लीस्ट काउंट हो गया ऑटो लेवल या डंपी लेवल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इज साइट लेवल, साइट लेवल क्या होता है। साइट लेवल क्या हुआ, देखो कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये बिल्डिंग बन रही है और कॉन्ट्रैक्टर जो, मतलब जो भी आप अगर बिल्डिंग बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर जो लेवल लेगा, मतलब एक लेवल उसने फिक्स कर लिया, कोई भी वहां रोड है जहां बिल्डिंग पहले बनी हुई है उसके रेफरेंस से एक लेवल ले लिया उसने, जिसके भरोसे वो पूरी बिल्डिंग खड़ी करेगा, उस लेवल को हम क्या बोलेंगे, साइट लेवल। मतलब उस साइट लेवल से वो एलिवेशन चेक करेगा, इसका ये लेवल है, इधर से इतना ये लेवल हो गया, ये लेवल होगा, उस मतलब उस लेवल से जो भी एलिवेशन चेक की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, साइट लेवल। जो कि बिल्डर सेट करता है या कॉन्ट्रैक्टर सेट करेगा, वो हमारा हो गया साइट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड फॉर डोवेल्स, जो डोवेल्स बार होते हैं। डबल बार क्या हो गया, डबल बार आपने देखा होगा कहीं भी हम आधी कंस्ट्रक्शन छोड़ देते हैं तो वहां हमें डबल बार निकालनी होती है, जहां जहां कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती है तो हमें वहां न्यू स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम कंक्रीट में नए नए सरिये घुसाते हैं, उसको हम बोलते हैं डोवेल्स। ठीक है, डोवेल्स बार। इधर पूछा है कि मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए डोवेल्स बार का, तो इसका आंसर है 12 mm, जो 12 mm उसका मिनिमम डाया होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर अगर अच्छा काफी बड़ा स्ट्रक्चर तो 16 mm मिनिमम डाया जो आपने डोवेल्स यूज करने हैं, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड फॉर चेयर, जो चेयर बनाते हैं हम, मतलब चेयर हुई क्या, कंस्ट्रक्शन में चेयर हो गई अगर स्लैब की हुई है, ये ऊपर वाली मैश होती है मतलब जाली बार्स, नीचे वाली जाली मतलब नीचे बार, उसके दोनों को दूर रखने के लिए कि अंदर कंक्रीट घुस जाए प्रॉपर वे से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चेयर यूज करते हैं। तो चेयर का जो मिनिमम डाया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मिनिमम डाया उसका होना चाहिए जो भी हम बार वहां यूज कर रहे हैं उससे एक डाया ज्यादा, मतलब अगर हम यहाँ 10 mm का बार यूज कर रहे हैं तो हमें 12 mm की चेयर उधर होनी होनी चाहिए, जहां मिनिमम डाया ऐसे कहा भी जाता है 12 mm का बार का आपका मिनिमम डाया की चेयर होती है, और जहां अगर आपका 20 mm का बार यूज हो रहा है, 20 mm की मैश है, वहां आपकी 20 mm की चेयर होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम बार फॉर स्क्वायर कॉलम एंड फॉर सर्कुलर कॉलम, अगर स्क्वायर कॉलम है कोई उसमें मिनिमम बार कितने होने चाहिए, देखो चार कोने पे तो बार होना ही चाहिए, एक यहाँ स्क्वायर कॉलम के लिए, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और जो सर्कुलर कॉलम होगा उसके लिए कितना, एक ही, मतलब 6 होने ही चाहिए, 1 2 3
4 5 6, मतलब 6 वर्टिकल बार किसके लिए होने चाहिए, कॉलम के लिए, और 4 स्क्वायर कॉलम के लिए। गाइस ये थे बेसिक क्वेश्चन हमारे इंटरव्यूज के। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।